अमेरिका में भारी बर्फबारी बनी लोगों के लिए मुसीबत। अचानक भरभरा कर गिरी छत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के टेक्सास में बर्फबारी के कारण सड़कों पर बढ़ गई फिसलन। सड़क पर फिसलती दिखी कार, बड़ा हादसा होते होते टला। अमेरिका की फिलाडेल्फिया में भारी बर्फबारी से जाम, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर रेंगती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के मिसिसिपी में बर्फबारी के बाद आम जनजीवन पर ब्रेक लगा। हर ओर दिखा बर्फ का कब्जा, स्कूलों को किया बंद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद हडसन नदी जमी, कोस्ट गार्ड विशेष नाव से बर्फ तोड़ने में जुटी। न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद सड़क किनारे बने बर्फ के टीले। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। बर्फबारी की चपेट में रूस का मॉस्को, 3 दिन से जारी बर्फबारी, सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी परत, ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। यूक्रेन के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट से जम गई नदी, पानी के साथ बर्फ बहता हुआ दिखाई दिया। कनाडा के ओंटारियो में बर्फीले तूफान से बिगड़े हालात, रोड पर बर्फ का कब्जा, लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह। स्विट्जरलैंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, मस्ती करते नजर आए बच्चे, बर्फ के बीच में बाथटब रेसिंग की गई। मोरक्को के लाराचेज में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, भारी जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, हर तरफ पानी का कब्जा। जगह जगह जल भराव से मोरक्को में घरों में कैद हुए लोग, पानी में डूब गई कई गाड़ियां, जूझते नजर आए लोग। बाढ़ बारिश के बाद बेहाल हुआ लाराचे, कई इमारतों में घुसा पानी, लाखों के नुकसान की आशंका। स्पेन के कैडिज में लगातार बारिश की वजह से नदी में सैलाब, रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया बाढ़ का पानी, घरों की छतों पर कैद हुए लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद परेशानी, सड़कों पर बहती दिखी कारें, लोगों के घरों में घुसा पानी, कई जगह पर फंसे लोग। इंडोनेशिया के जावा में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर कमर तक भर गया पानी, घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद, बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा, करीब 2 हफ्तों से बंद है सड़क। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भारी बर्फबारी से परेशानी, मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस ने बर्फ में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी, कई इलाकों का संपर्क कटा, सड़कों पर बर्फ जमने से कई इलाकों में आवाजाही ठप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ी से गिरे पत्थर, बाल बाल बचे पर्यटक, पैदल चल रहे थे सैलानी, स्थानीय लोगों में आक्रोश। हिमाचल में बर्फबारी के बाद जनजीवन प्रभावित, करीब 900 सड़कें बंद, 3000 से ज्यादा गांव में बिजली सप्लाई ठप। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। बर्फबारी के बाद हिमाचल के कई इलाकों में निकली धूप, सफेद बर्फ से ढके दिखे पहाड़, धूप निकलने से मौसम सुहावना। हिमाचल प्रदेश के मनाली का एक ड्रोन वीडियो आया सामने, बर्फबारी के बाद मनाली का दिखा मनमोहक नजारा, पहाड़ी इलाकों में बर्फ ही बर्फ। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, सिलीगुड़ी में सरकारी कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से 2 दिवसीय गोवा का दौरा, पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संगठनात्मक बैठक। रालेगढ़ सिद्धि में अमर अनशन पर बैठ सकते हैं अन्ना हजारे, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ छेड़ सकते हैं बड़ा आंदोलन, लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग। यूजीसी के नए नियमों पर रोक के बाद इंदौर में लोगों के बीच खुशी की लहर, मिठाई बांटी गई, जमकर की गई आतिशबाजी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के वाराणसी में छात्रों ने मनाया जश्न, खेली होली, कोर्ट के फैसले को बताया जीत। यूजीसी पर फैसले को लेकर सवर्णों ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा, सीतामढ़ी में एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ 7 फरवरी को भारत बंद, हाथरस से दिल्ली पीएमओ कार्यालय पैदल मार्च करेंगे, इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, पूरे कानून को वापस लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी पर फैसले पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, बोले कोर्ट से कमी पाई गई तभी तो आदेश दिया गया। यूपी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी, मेरठ में रहने वाले 99 बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां वाले बयान पर दी सफाई, बोले बांग्लादेशी खुद को मियां कहते हैं, मियां कहा तो उसमें दिक्कत क्या है। पीएम मोदी ने एआई कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग की, भारत में एआई कंपनियों को बढ़ावा देने पर चर्चा, कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। 9 फरवरी से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र, 11 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। सोने और चांदी की कीमत में गिरावट, वैश्विक बाजारों में सोना 5% से ज्यादा लुढ़का तो चांदी 8% तक गिरी, मुनाफा वसूली की वजह से सोने चांदी के दामों में गिरावट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 संदिग्ध दिखे, संदिग्ध दिखने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेरा।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 9 आईडी बरामद किए, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किए। पंजाब के फजीलका में भारत पाक सीमा पर फायरिंग, बीएसएफ और पुलिस से की फायरिंग, पाकिस्तान से आए हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग। जम्मू में छात्रों के प्रदर्शन के कारण कई घंटे तक बंद रहा नेशनल हाईवे, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने उमर सरकार के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम का 2 दिवसीय लक्खी मेला शुरू, खाटू श्याम के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। केमिकल वाले इत्र ने उड़ाई बांके बिहारी मंदिर की चांदी, चोरी की अफवाह पर प्रबंधन ने लगाया विराम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अंडरपास में जलभराव से कार फंसी, गांव वालों ने दी पुलिस को जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया। ओडिशा के मयूरभंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 187 अवैध दुकानों पर कार्रवाई, बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। यूपी के इटावा में सैयद बाबा के मजार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, प्रशासन ने नोटिस जारी किया, कागजात मांगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 9 अवैध कब्जों को समेदोज किया। दिल्ली के नरेला में अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया, खेती की जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया, नोटिस के बाद प्रशासन ने 7 मकान गिराए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने 17 बिल्डिंग्स को बुलडोजर से ध्वस्त किया, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के आगरा में खड़ी कार में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, कार जलकर खाक। अयोध्या में जेल से 2 कैदी फरार, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस की कई टीमें फरार कैदी की तलाश में जुटी। जेल से कैदी के फरार होने के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर समेत 7 लोग सस्पेंड। गुरुग्राम में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, धर्मांतरण मारपीट के आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जयपुर में मिलावट के खिलाफ एक्शन, 43,000 लीटर घी सीज, मिलावट की आशंका को लेकर जांच जारी। ग्रेटर नोएडा में 3 बच्चों के साथ पति पत्नी ने खाया जहर, पति पत्नी की मौत, अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी। पंजाब के अमृतसर में फिरौती मांगने वाले गैंग का मेंबर एनकाउंटर के दौरान पुलिस से मुठभेड़ करता नजर आया, फिरौती के लिए उसने कॉल किया था, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। आजमगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश, पुलिस को चकमा देकर फरार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तमंचे की नोक पर लूटपाट, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 की तलाश तेज। राजस्थान के जोधपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्रों ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां, कुछ छात्र घायल। अमृतसर में ड्रग और हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 43 किलो हेरोइन जब्त, 4 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्टल, 46 जिंदा कारतूस भी हुए बरामद, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, 1 हफ्ते हमला नहीं करेगा रूस, यूक्रेन पर हमला रोकने पर सहमत पुतिन, सर्दी में गोलीबारी न करने के लिए कहा था। यूक्रेनी सेना पर रूस का कहर जारी, खरसोन समेत कई जगहों पर जोरदार बमबारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस के स्ट्राइक क्रासों में यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया, सड़कों को भी नुकसान पहुंचाया।